सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा परिणाम की एंट्री करने के संबंध में आदेश जारी। सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस होगा 16 मई 2022। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्र 2021-22 में विभिन्न कक्षाओं के परिणाम की एंट्री है वो हमने शाला दर्पण पर की है। चाहे वो प्रथम परख है या द्वितीय परख है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, इन सभी की हमने एंट्री शाला दर्पण पर कर दी है। अभी इसी के साथ साथ एक और नया आदेश आया है वार्षिक परीक्षा की एंट्री करने के संबंध में। वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक जितने भी विद्यार्थियों के आए हैं वो प्राप्तांक आपको शाला दर्पण पर फीड करने हैं। आपको याद दिला दें कि वार्षिक परीक्षा का जो फॉर्मूला है वो 50, 30 और 20 का फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले के अनुसार जो रिटर्न पेपर है वो 50 नंबर का होगा, आगे 30 और 20 पोर्टफोलियो और जो भी है उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। मौखिक परीक्षा यानी ओरल परीक्षा पोर्टफोलियो के हैं और 50 नंबर लिखित के हैं, इस प्रकार निर्धारित कर रखे हैं। तो उन सभी की एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी होगी, उसके संबंध में आदेश जारी हो गया है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 21-22 की कक्षा 1 से 4, 6, 7 के लिए विद्यालय स्तर पर तथा 9 व 11 के हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन जिला सम्मान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 28 अप्रैल 2022 से 21/5/2022 के मध्य किया जाना है तथा दिनांक 16/5/2022 को सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस रहेगा। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि इस वर्ष का यानी वर्तमान जो वर्ष है सत्र 2021-22 उसका जो अंतिम कार्य दिवस है वो 16 मई 2005 निर्धारित किया गया है। 17/5/2022 से ग्रीष्मकालीन अवकाश आरंभ हो जाएगा। तो इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 16 मई 2022 को घोषित किया जाना है। जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम की डेट घोषित हो गई है, 16 मई को घोषित किया जाना है। इससे पूर्व प्रभावी प्रबोधन करने हेतु समस्त विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करें। यानी इससे पहले पहले वार्षिक परीक्षा तक प्रथम द्वितीय और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और साथ ही वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक इन सभी की एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है। इसके पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा। उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी शाला दर्पण मॉड्यूल पर अंक प्रविष्ट परिणाम से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। साथ ही दोस्तों इसके बारे में और बताया गया है कि इसके अतिरिक्त विषयों जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों के वार्षिक तक के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ए से डी तक ग्रेडिंग दी जानी है। अब ग्रेडिंग का प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जैसे 0 से 40% अंक आते हैं तो उसको डी ग्रेड दिया जाएगा। 41 से 60 आते हैं तो सी ग्रेड दिया जाएगा। 61 से 75 के बीच अंक आते हैं तो उसके बी ग्रेड आएगा। और 76 से 90 के बीच में ए ग्रेड है और 96 से 100 के बीच में ए प्लस ग्रेड उसको दिया जाएगा। इसमें भी यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण हो तो विद्यार्थी को डी ग्रेड मानकर उत्तीर्ण कर दिया जावे। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।